हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इससे पहले मैंने इस विषय के अंतर्गत मैकाले का विवरण पत्र लिया था, जिसका आज मैं सेकंड पार्ट ले रही हूँ। इससे पूर्व मैंने मैकाले के बारे में बताया था, इस विवरण पत्र के बारे में, कि मैकाले के आगे 3 बातें रखी गई थी जिनको मैकाले को समझाना था या उनको सुलझाना था। तो वो 3 बातें मैंने बताई थी कि एक तो कि जो 1 लाख की धनराशि है देने की बात कही गई है भारतीय शिक्षा पर, वो पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय करनी है या भारतीय शिक्षा पर। दूसरी चीज़ थी कि जो विद्वान की बात कही गई है, भारतीय विद्वान, वो किसे कहा गया है। और तीसरी चीज़ थी साहित्य के बारे में जो बात कही गई है, वो साहित्य है क्या। तो इसके बारे में इन्होंने निर्णय दिया, मैकाले ने, कि 1 लाख की धनराशि जो व्यय की जानी है वो भारतीय शिक्षा पर उतनी ही व्यय की जानी है जितनी की आवश्यक है, और उन्होंने ये धनराशि पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय करने की अधिक से अधिक बात कही। और दूसरी चीज़ थी भारतीय विद्वान, वो है जो साहित्य पढ़ कर के, भारतीय साहित्य पढ़ कर के विद्वान हुए हैं, वो भारतीय विद्वान नहीं है, बल्कि जो भारतीय विद्वान वो हैं जो पाश्चात्य साहित्य को पढ़ कर के विद्वान हुए हैं, उनको इन्होंने भारतीय विद्वान कहा। और तीसरी बात इन्होंने कही साहित्य की, जो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो साहित्य है वो पाश्चात्य या यूरोप के साहित्य के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। अतः इन्होंने यहाँ के साहित्य को कोई महत्व नहीं दिया। ये सारी चीज़ें जब मैकाले ने लॉर्ड बेंटिक के सामने पेश की तो हमारे देश में थोड़ा सा विवाद फैला। आखिर में लॉर्ड बेंटिक ने 7 मार्च 1835 में शब्दशाह विवरण पत्र स्वीकृत कर दिया, जिससे विवाद स्वतः ही समाप्त हो गया। और इस तरह हमारे भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई उसका अग्रदूत मैकाले को कहा गया। यदि मैकाले ने अपने फायदे के लिए ही सारी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के फायदे की भी बात कहीं ना कहीं इसमें शामिल थी। अब बात आती है कि मैकाले का सिद्धांत। मैकाले का सिद्धांत जो है वो 4 तरीके से कहा जाता है। एक तो मैकाले का सिद्धांत, दूसरा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, और तीसरा छनन का सिद्धांत, और चौथा निस्यंदन का सिद्धांत। ये चारों ही एक ही बात है। इन्होंने कहा कि शिक्षा को कम से कम लोगों को दिया जाए, और ताकि वो छन छन करके अपने नीचे कार्य करने वालों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, और शिक्षा पर ज़्यादा व्यय भी करना नहीं होगा। इन्होंने बताया, इस निस्यंदन के सिद्धांत को बताया कि जैसे कि ऊपर धनी वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए, और धनी वर्ग के नीचे जो है वो जो कर्मचारी वर्ग जो होगा, वो जब वो अपना काम करवाएंगे तो धीरे धीरे करके वो भी सीखने लगेंगे, और उनसे नीचे 4th क्लास वालों को आएगी शिक्षा का ज्ञान होगा, और उसके बाद उससे जो है वो पूरी पब्लिक को इसका ज्ञान हो जाएगा। तो इससे क्या है कि पैसा भी कम खर्च होगा और पूरा समाज जो है वो शिक्षित हो जाएगा। ये इनका निस्यंदन का सिद्धांत था। थैंक यू।